राम राम जी। तो आज हम एक बॉलीवुड हस्ती के बारे में बात करेंगे जो समझती है उनकी इज्जत और जो हमारे फौजी भाई इस देश की शान है, उनकी माँ बहनों की इज्जत कुछ नहीं। जी हाँ, उस मैडम का नाम है एकता कपूर, जिसने अभी एक वेब सीरीज बनाई है XXX अनसेंसर्ड, जिसमें उसने दिखाया है फौजी भाइयों की बीवियों के बारे में उल्टा सीधा बकवास कुछ भी। उसके बाद अपनी सफाई देने के लिए उस मैडम ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने सॉरी के अलावा हर तरीके की बकवास की है। तो देखते हैं उस इंटरव्यू को। Of course, when we got to know that there was even an FIR lodge, which was quashed because there's no certification, we removed the content anyways. तो ये मैडम बोल रही, जब इन्हें पता चला इनके ऊपर FIR हुई है तो इन्होंने वो कंटेंट रिमूव कर दिया। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब आपके पास वो कंटेंट आता है तो आप उसको देखते नहीं हो क्या, वैसे ही ओके कर देते हो? आपने एक बार वो कंटेंट नहीं देखा जब वो आपके पास आया था कि इसमें कितना सेमफुल चीज़ दिखाई गई है? आप तो मज़े से बैठ के AC में कंटेंट बना देती हो। और जो हमारे फौजी भाई है हर तरीके के मौसम में बॉर्डर पे खड़े होते सिर्फ आप जैसे लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए। बस वो हमसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी इज्जत करें, आपकी तरह बेइज्जती नहीं। हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे खड़े हैं, उसकी वजह से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर पा रही हो, और आप AC रूम में बैठकर ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी कंटेंट बना देती हो। कम से कम फौजियों की रेस्पेक्ट नहीं कर सकती तो उनकी डिसरेस्पेक्ट तो मत करो ये सब चीजें बना के। When something else started simultaneously, which made us stop, which was what irritated me the most, that is called cyberbullying. और अब ये मैडम कह रही है इनके साथ साइबर बुलिंग हुई है, इनको गालियां पड़ी है। मैडम जी, जो आपने गाली दी है हमारे फौजी भाइयों की वर्दी को ये सब चीजें बनाकर, वो कुछ नहीं है। मतलब आपको एक दो गाली पड़ गई तो वो आपको इतनी बुरी लग गई, और आपने जो पैसे कमाने के लिए फौजी भाइयों की वर्दी के ऊपर इतना सब कुछ बकवास बना दिया, वो कुछ नहीं है। मतलब ये तो वही बात होगी कि दूसरों का कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। And now has apparently openly put a rape threat on a social platform. Sex is bad, but rape is okay. देखो मैडम, आप में दिमाग तो है नहीं, ये तो आपकी बातों से साफ जाहिर होता है। जिस बंदे के बारे में आप बोल रही हो ना, उसने कहीं पर भी रेप को प्रमोट नहीं किया है, उल्टा आप ही अपनी इन वेब सीरीज में रेप को प्रमोट करती हो। तो दूसरों को बोलने से पहले अपनी गिरबान में झांक लेना चाहिए कि आप क्या कर रही हो और क्या नहीं। और रही बात आपकी इस कंटेंट की ओके होने की, तो मैडम जी आप ये कंटेंट अपने पापा के ऊपर क्यों नहीं बनाती? उनके ऊपर भी तो आरोप लगे हैं उनकी ही कजिन के साथ मिसबिहेव करने का। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए ना अपने पापा के ऊपर, फिर हम भी उसको देखेंगे, हम उसको शेयर भी करेंगे, आपको पैसा भी कम जाएगा। आप बना के देखें ना ऐसा एक कंटेंट, अगर आपके लिए ये सब इतना ही ओके है तो। Now I have decided to take the route of actually standing up to this cyberbullying. I'm so happy you've done that. और इससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इसके ऊपर आ रहा है जो इसकी बातों से सहमत है, इसका इंटरव्यू ले रही है और इसको आगे बकवास करने के लिए मोटिवेट कर रही हो। यार पता नहीं कैसे कैसे लोग तो इंटरव्यू देने आ जाते हैं। Don't. There will be, if they can decide to take my nudes out, put out my nudes on the net, call me Randy. यार ये बॉर्डम है क्या? कौन सा नशा फूकती है? हमने तो नहीं देखे इसके कोई भी न्यूड्स आउट हुए, और आउट भी हुए होंगे तो इसके अपने ही सगे संबंधी ने किसी ने आउट करे होंगे, क्योंकि कोई बाहर का इंसान तो ये काम चाह कर भी नहीं कर सकता। तो गाइस, इस मैडम की इतनी ही वीडियो थी जिसमें इसने सॉरी बोलने की बजाय हर तरीके की बकवास किया। उम्मीद करता हूँ इसे जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा और ये सॉरी बोलेगी, पब्लिकली आके सॉरी बोलेगी अपने अकाउंट से, तो शायद ये बात दब सकती है। वैसे इसके ऊपर केस तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अब नहीं रुकी तो फ्यूचर में कभी नहीं रुकेगी। ऐसे ही लोगों को पावर मिलती रहेगी और आगे ऐसा ही बकवास कुछ भी कंटेंट बनाते रहेंगे।